बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण देखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता था। उसका मन अक्सर नकारात्मक विचारों में उलझा रहता था और वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। इस कारण ना तो वह अपने जीवन में कोई ठोस लक्ष्य बना पाता और ना ही कोई काम पूरा कर पाता था। गांव के बुजुर्ग उसे सलाह देते कि अपने मन पर काबू पाना सीखो, लेकिन अरुण हमेशा यही सोचता कि मन को वश में करना कोई असंभव कार्य नहीं है। एक दिन निराश होकर वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में अपने मन को वश में करना चाहते हो तो तुम्हें तपस्या करनी होगी। हिमालय में एक महान संत रहते हैं, वे तुम्हें इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। अरुण ने ठान लिया कि वह संत से मिलने जाएगा। वह हिमालय की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस संत के आश्रम पहुंचा। संत ध्यान में लीन थे। अरुण ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और जब संत ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी समस्या उनके सामने रख दी। संत ने उसे ध्यान से सुना और कहा, पुत्र, मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए तुम्हें अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होगी। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूँ। अरुण ने उत्साह से कहा, मैं हर प्रयास करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम सबसे पहले यह कार्य करो। इस आश्रम के पीछे एक बागीचा है। वहाँ हर रोज एक पौधे को पानी देना और उसकी देखभाल करना। साथ ही इस नदी के पास बैठकर हर दिन आधे घंटे ध्यान करना। ध्यान करते समय बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। 1 सप्ताह बाद तुम मुझसे मिलना। अरुण ने संत के कहे अनुसार करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे ध्यान करते समय बहुत कठिनाई हुई। उसका मन इधर उधर भागता रहा। कभी पुराने विचार उसे घेर लेते तो कभी भविष्य की चिंताएं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह अपने मन को सांसों पर केंद्रित करने का प्रयास कर 1 सप्ताह बाद वह संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, पुत्र, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? अरुण ने कहा, गुरुदेव, शुरुआत में तो मुझे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब मैं सांसों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मेरे विचार शांत होने लगते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि मन एक चंचल बंदर की तरह है। वह हमेशा इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन अगर तुम उसे धैर्यपूर्वक, प्रेम और अनुशासन से प्रशिक्षित करो तो वह शांत हो सकता है। अगले 1 महीने तक इसी अभ्यास को जारी रखो और हर दिन अपने विचारों को लिखने की आदत डालो। जो भी नकारात्मक विचार आए उन्हें कागज पर लिखकर छोड़ दो। अरुण ने संत की बात मान ली। वह रोज ध्यान करता, पौधों की देखभाल करता और अपने विचारों को लिखता।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो रहा है। अब उसे गुस्सा कम आता और वह अपने कामों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाता था। 1 महीने बाद जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने अपनी प्रगति के बारे में बताया। संत ने कहा, पुत्र, अब तुमने यह समझ लिया है कि मन को वश में करना असंभव नहीं है। यह अभ्यास और संयम का खेल है। याद रखो, मन को कभी बल से काबू में नहीं किया जा सकता है। उसे प्रेम और समझ के साथ मार्गदर्शन देना होता है। अरुण ने संत को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया। अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने मन को वश में रखते हुए हर कार्य में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मन को वश में करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह नियमित अभ्यास, धैर्य और सही मार्गदर्शन से संभव है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है।